अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लगता है कि आज से जो है खान साहब के अच्छे दिन जो है शुरू हो गए हैं। और खान साहब की सबसे जो अच्छी बात मुझे ये लगी वो ये लगी कि उन्होंने एक चीज के ऊपर अपनी पार्टी की आदत को भी और खुद भी एक चीज के ऊपर उन्होंने कहा, आज से नहीं लेकिन इलेक्शन से पहले भी वो ये बातें करते रहे हैं कि मैं कानूनी जंग लड़ता रहूंगा। और उसका पहला फायदा जो है आज नजर आया। आज सुप्रीम कोर्ट में जो ये रिजर्व सीट्स थी उसके ऊपर समाअत थी और ये समाअत की सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने, जस्टिस अतर मीनल्ला, जस्टिस मजहर अली और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने। हुकूमत के लिए आज जो है बहुत बुरा दिन साबित हुआ। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों। देखिए, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने ये जो गवर्नमेंट बनाई थी उसमें उनकी सीटें पूरी नहीं थी। और उसके बाद शायद आपको याद होगा कि जब कौमी असेंबली का पहला इजलास हुआ था तो उसमें चेयरमैन पीटीआई गौहर अयूब साहब ने अयाज सादिक साहब जो स्पीकर है उनको कहा था कि हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दी जाएं। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन ने ये जो मखसूस नशिस्तें थी ये उनको देने के बजाय उन्होंने पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और उसके बाद पीपल्स पार्टी वगैरह में तकसीम कर दी। और उस टाइम भी इमरान खान साहब ने और इस टाइम जो चेयरमैन पीटीआई गौहर अयूब साहब ने कहा था कि हम अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे। बहुत ज्यादा लोग उस टाइम जो थे वो मायूस है। उन्होंने कहा कि फायदा नहीं है, हमारी अपीलें तो सुनी नहीं जा रही। और शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि खान साहब ने भी पिछले दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जेल से खत लिखा था और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारी काफी ज्यादा जो एप्लीकेशंस है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है लेकिन वो सुनी नहीं जा रही। और आज जो है बहुत बड़ा फैसला आया है। ये सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 2 से फैसला आया है और 3 जजेस ने फैसला दिया। अब फैसला क्या दिया आप सुनते जाएं। फैसला ये दिया है कि जो रिजर्व सीट्स दी थी पीटीआई की बाकी पार्टीज को, वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। और ये फैसले में कहा गया है कि आज के बाद से ये जितनी रिजर्व सीट्स पे बंदे आए हैं वो किसी भी कानूनी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। नो पावर्स, कोई पावर नहीं होगी उनके पास। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस ने ये रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर जो है अब लार्जर बेंच बने और समाअत जो है वो 3 जून तक मुलतवी कर दी है। खान साहब के लिए बहुत बड़ा दिन था। ये जो 2/3 अक्सरियत थी वो लगता है अब खत्म होती जा रही है। बहुत से लोग, आप लोगों को पता होगा, पहले दिन से बात कर रहे थे कि हमें नहीं लगता ये जो गवर्नमेंट है चलेगी। लेकिन इसमें क्रेडिट जाता है कि जो खान साहब की वकला टीम है उसने बहुत मेहनत की है। गौहर अयूब साहब की एक चीज पे तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने हमेशा एक बात की है कि हम अपनी कानूनी जंग लड़ते रहेंगे। और उन्होंने हमेशा एक बात और जरूर की है कि हमें अपनी कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं और उसका आज उनको एक रिजल्ट मिला है। अब इस टाइम जो है इलेक्शन कमीशन बहुत परेशान है क्योंकि जो सीटें उन्होंने दी थी गवर्नमेंट बनाने के लिए अब वो लगता है खत्म होती जा रही हैं। वो मेरे ख्याल से चली जाएंगी। उसकी वजह ही यही है कि जो असल में ये सीटें जिसका हक था उसको देनी चाहिए थी, लेकिन एक गवर्नमेंट बनानी थी और सीटें मुकम्मल करके देनी थी तो ये उनकी सारी रिजर्व सीट्स जो थी जो उनको मिलनी थी पीटीआई वालों को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पीटी के जितने आजाद मेंबर थे, बाद में इमरान साहब के कहने के ऊपर उन्होंने साहबजादा हामिद रजा की जो पार्टी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया और उसके बाद उनको ये रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी और ये सारी उनकी सीटें जो है बाकी पार्टीज को दे दी। अब ये सिर्फ कौमी असेंबली में नहीं, पंजाब असेंबली, KPK असेंबली और उसके बाद सिंध असेंबली, बलोचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जितनी रिजर्व सीट्स हैं वो सारी अब पीटीआई को मिलने जा रही है। और अब जो है हुकूमत को सबसे ज्यादा जो मसला है कि अगर अब उन्होंने कोई भी बिल पास करवाना होगा कौमी असेंबली में या पंजाब असेंबली में, तो ये जितने रिजर्व सीट्स के ऊपर आए हुए लोग हैं उनके वोट काउंट नहीं होंगे।
वो अपनी असेंबलियों में किसी भी बिल के ऊपर वोट नहीं डाल सकेंगे। आज से उनकी पावर 0 है और अभी ये सिर्फ ये फैसला आया है कि वो किसी भी कानूनी अमल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे या वोट नहीं डाल सकेंगे। और नेक्स्ट जो अब हियरिंग होगी वो शायद लार्जर बेंच के ऊपर होगी और अगर प्रॉपर फैसला आ गया तो मेरे ख्याल से खान साहब को फिर हुकूमत बनाने में आसानी भी हो सकती है, यहां तक कहा जा रहा है। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद खान साहब के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं बैकडोर, लेकिन अभी बताया नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो हुकूमत के खिलाफ ये जो फैसला है ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है कि उनकी हुकूमत बस एक किनारे पे है कि शायद अब वो खत्म हो जाए। आज का दिन जो है पीटीआई के लिए बहुत एक खुशी वाला दिन है और शायद मेरा एक अंदाजा है कि अब ये जो फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में चेंज किया गया है इसके ऊपर भी समाअत होने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर जिस दिन उसके ऊपर समाअत हो गई तो मैं आपको ये बात आज गारंटी के साथ बता दूं कि बहुत बड़े बड़े नाम अपनी सीटों से जाएंगे। और एक स्पेशली जो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सीट तो कंफर्म जाएगी, वो है सियालकोट की, वो है उस्मान डार साहब की वालिदा। वो सीट वो जीती भी हैं, लेकिन फॉर्म 47 के ऊपर उनको हरवा दिया गया। और अब जो है पीटी के काफी सीनियर लोग अब ये बात कर रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और अब हम चाहते हैं, आज गौहर अयूब साहब ने भी ये बात सुप्रीम कोर्ट के बाहर कही है कि हम चाहते हैं कि जो फॉर्म 47 के ऊपर गवर्नमेंट बनी है इसके ऊपर भी समाअत हो और हमने एप्लीकेशन दी हुई है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को ये बात बताई थी कि पिछले दिनों को सहाफियों ने ये बात रिपोर्ट की थी कि हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ के दरमियान इस्लामाबाद में कुछ तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब ने हनीफ अब्बासी साहब को ये बात की कि मेरा मुंह मत खुलवाना कि तुम्हारी ये जो गवर्नमेंट और तुम लोग सब फॉर्म 47 के ऊपर आए गए हो। और उस टाइम वो निगरान वजीर आजम थे, तो ये उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होगी कल को कि वो निगरान वजीर आजम थे तो उन्होंने कैसे इस चीज को सपोर्ट किया और फॉर्म 47 के ऊपर गवर्नमेंट बनवा दी। और आज का ये जो फैसला है बहुत लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफी है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये जजेस मौजूद हैं जो किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले और वो मेरिट के ऊपर फैसला देंगे। और कुछ हुकूमत के लोग अब परेशान हो गए हैं, उनको अपनी सीट जाती नजर आ रही है कि जिसके ऊपर फॉर्म 47 के ऊपर उनको सीट मिली और उनकी गवर्नमेंट बनी हुई है और उनको वजारतें मिली हुई है। तो आज जो है इमरान खान साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत अच्छा दिन है। और अब ये लोग काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि साइफर केस भी खत्म होगा, ये अलकादिर का केस भी खत्म होगा और ये जितने केसेस बने हुए हैं पीटी के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, खान साहब के ऊपर, ये सारे केसेस खत्म होंगे। और आज बैरिस्टर गौहर अयूब साहब ने भी ये बात की है कि हमें अब उम्मीद है कि जो खान साहब के ऊपर भी इतने केसेस, इन्होंने जाली केसेस डाले हुए हैं, ये हमें लगता है कि अब खत्म होंगे। और ये मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि खान साहब के लिए आने वाले दिन अच्छे होने वाले हैं। और ये जो गवर्नमेंट है, अब ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा लोग ये बात करने लग गए हैं कि ये गवर्नमेंट जो अपनी मुद्दत भी नहीं पूरी करेगी। और उन्होंने कहा कि शायद ये मखसूस नशिस्तें अगर चलेगी तो शायद ये हुकूमत अपनी मेजोरिटी खो बैठे और अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिल गई तो फिर खान साहब के लिए गवर्नमेंट बनाना आसान होगा। लेकिन अब देखने में बाकी है कि खान साहब शायद अकेले गवर्नमेंट अभी भी ना बना सके। लेकिन बैरिस्टर गौहर अयूब साहब ने बात की कि अगर हमें ये मखसूस नशिस्तें और जो फॉर्म 47 के ऊपर सीटें ली, अगर वो सीटें हमें वापस कर दी जाए तो हमारा फिगर 180 का इजीली हो जाता है। तो खान साहब अब आके जो उन्होंने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था और उसमें उन्होंने अपने कुछ खदशात का इजहार किया था, तो अब ऐसा लगता है कि खान साहब की उस दरखास्त के ऊपर कोई ना कोई हिलजुल हुई है और उसका पहला रिजल्ट जो है वो आज आया है। और जो अब नून लीग के, पीपल्स पार्टी के और JUF के जो रिजर्व सीट्स के ऊपर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ली गई रिजर्व सीट्स थी जो इन पार्टीज को बांटी गई थी, उनके ऊपर जो आए हुए लोग हैं,
आज से उनके पास कोई पावर नहीं होगी और वो किसी भी कानूनी अमल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और ऐसा अब लग रहा है कि खान साहब के लिए आने वाले दिन अच्छे होने वाले हैं और कुछ पता नहीं शायद साइफर केस का भी बहुत जल्द फैसला आ जाए। इतर केस में मैंने आपको पहले बता दिया था कि बुशरा बेगम की बेटियां जो है उन्होंने गवाही दी है और शायद उस केस के अंदर भी खान साहब की जो सजा है वो मुअत्तल हो जाए। और साइफर केस के अंदर भी सलमान सफदर साहब यही बात कर रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूटर है उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है, अब वो अभी तक अपने केस को डिफेंड नहीं कर सके, तो शायद वो केस भी खान साहब का खत्म हो जाए और शायद आने वाले दिनों में खान साहब आपको जेल से बाहर आते हुए नजर आए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।